सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा श्रवण पान करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें। भगवान महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानुओं का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभो, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति हैं, आपने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर नामक दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए।
अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र से प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान श्री हरि विष्णु उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार के विचार करते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर उस कन्या को देखता है। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। जैसे ही दोनों में युद्ध शुरू होता है, वह मुर नामक महान असुर उस कन्या के मात्र हुंकार से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विपदाओं का नाश करने वाली तथा समस्त प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी होऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, फिर उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी महात्म्य में श्रवणपान करता है उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है।
जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवणपान करता है अथवा पठन करता है, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो दृष्टिहीन थी और उसके एक बेटा और बहू थे। वह हर रोज गणपति बप्पा की पूजा किया करती थी। एक दिन गणपति बप्पा उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माई, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगूं? तब श्री गणेश ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, फिर मांग लेना। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि बेटा, श्री गणेश मेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बुढ़िया माई तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। फिर वह अपनी बहू के पास जाती है और बहू से भी यही सवाल करती है। तो बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। फिर वह अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछती है। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई तुम क्यों धन मांगो और क्यों नाती और पोते मांगो? तू तो थोड़ी दिन जिएगी, इसलिए अपनी दृष्टि मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास जाती है और कहती है, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दो, सोने के खंबे दो, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दो, अमर सुहाग दो, कंचन जैसी काया दो, संपूर्ण परिवार का सुख दो और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर गणपति बप्पा कहते हैं, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो तुमने मांगा है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्धान हो जाते हैं। बुढ़िया माई जैसे ही अपनी आंखें खोलती हैं तो जो कुछ उसने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।